गुड आफ्टरनून सभी को। तो जैसे सभी को पता है कि कल हरियाणा पुलिस के बच्चे करनाल में सीएम साहब से मिले थे। तो उन्होंने हरियाणा पुलिस के रिजल्ट को लेकर सीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा था और उनसे मुलाकात भी की थी। तो मुख्यमंत्री साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि भाई हम जो रिजल्ट है आपका हरियाणा पुलिस का उस पर काम हो रहा है और रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, कोर्ट केस चलता रहेगा। अगर सीएम साहब सच बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीएम साहब की बात सच्चाई है तो ये तो हाँ, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। परंतु अगर ये सच नहीं है तो बच्चों को सरासर गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में ये बहुत बड़ी भर्ती है और ये सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बिना स्टे हरियाणा पुलिस की भर्ती पे कोई भी स्टे नहीं है। सिर्फ कोर्ट केस है, वो भी नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल या परसेंटाइल या किसी भी मेथड को लेके इसकी वजह से इसमें क्या है, केस है। परंतु कोई भी स्टे नहीं है हरियाणा पुलिस की भर्ती पे। तो जो ये मेन एक रीज़न हो सकता है कि जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं हरियाणा में जून में, और अपनी जो डेट है हरियाणा पुलिस की वो है जुलाई की। तो हो सकता है कि बच्चों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोल दिया गया हो कि भाई रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब दो सिचुएशन क्रिएट होती है। एक होती है कि अगर रिजल्ट बिना कोर्ट की परमिशन के निकाल दिया जाता है तो क्या बच्चे सेफ स्कोर में होंगे? क्या उनको ये नहीं रहेगा कि भाई हमारा बिना कोर्ट से डिसाइड किए एक तरफ कोर्ट केस चल रहा है और दूसरी तरफ बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है, और जो बच्चे ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो क्या उनके मन में ये नहीं डर नहीं रहेगा कि भाई हम ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं परंतु क्या कोर्ट क्या डिसाइड करेगा इसका कुछ नहीं पता है। जैसे अब कल रखवाड़ी भर्ती में हुआ है, उसमें चलो क्वेश्चन को लेकर था कि भी उनके 3 या 4 क्वेश्चन गलत, जो हाई कोर्ट है उसने उसको सही माना है। परंतु कितने सारे बच्चों की लाइफ अब ख़राब हो गई है। और वैसे हुआ तो अच्छा है, एचएसएससी में अब सुधार भी हो रहे हैं, क्योंकि एचएसएससी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्जी बच्चे लगे थे कलरक में भी। ये एक अच्छी पहल भी है एचएसएससी की। परंतु जो बच्चे उस टाइम पे 1 या 2 नंबर से बाउंड्री लाइन पे आके जिनका सिलेक्शन हो गया था, अब ये 3 क्वेश्चन गलत होने की वजह से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन जोन से बाहर हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खतरा हो गया है, क्योंकि कोर्ट केस अगर उसी टाइम पे फैसला कर देते तो हो सकता था वो किसी और पेपर की तैयारी कर लेते और आज और किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते। तो इसलिए हरियाणा पुलिस में भी यही चांस बन रहे हैं। अगर रिजल्ट बिना कोर्ट की परमिशन के निकाल दिया जाता है तो फिर बाद में वही दिक्कत होगी, या तो नॉर्मलाइजेशन रहेगा या हटेगा। दूसरी सिचुएशन है कि बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए कि जो ये भर्ती है इस भर्ती से बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए कि जब जब तक इलेक्शन रहते हैं तब तक बच्चे इस बात का, या विपक्ष की पार्टी है तो इसका मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ये भर्ती सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है बाद में इलेक्शन के टाइम पे। हरियाणा पुलिस में 2 तरह के बच्चे आज के टाइम एक्टिव हो रहे हैं। एक तो बोलते हैं कि भी नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए, दूसरे बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटना चाहिए। बट इसका फैसला तो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, सारे सब कुछ देख के तब डिसाइड होगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन रहेगा या हटेगा। क्योंकि कुछ जजमेंट जो केस किया था उसके बाद की आई हुई हैं, कुछ जजमेंट दिसंबर से पहले की हैं, और जो जैसे यूपीएसआई की जजमेंट है वो 2022 की है, 7 जनवरी 2022 की, जो कि केस के बाद की है जिन बच्चों ने केस किया था नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट। तो वो सारा इंक्लूड होने के बाद तब अगर क्रॉस होता है भर्ती पे जैसे कोर्ट में, तभी उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन रहेगा या हटेगा। तो मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करते हैं
कि भाई भले ही जो हमारा रिजल्ट है जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाए, अगस्त में आ जाए, पर एक लीगल तरीके से आए। अगर मान लो एक बार रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो जाए, फिर ऐसा नहीं हो कि भाई मान लो अब की बार बीजेपी की सरकार है, अगली बार कोई दूसरी और सरकार आ गई तो वो इस भर्ती को फिर गलत बता दिया जाए और फिर इसको रद्द कर दिया जाए। तो एक बार कोर्ट की मोहर लगने के बाद ही इस भर्ती को पूरा करने की कोशिश की जाए। आप रिजल्ट को जल्दी निकलवाने की बजाय एचएसएससी चेयरमैन और एजी साहब पर प्रेशर डाल सकते हो कि भी आप 6 जुलाई को जाके कोर्ट में अपने सारे एविडेंस, जो भी आपके पास प्रूफ हैं, जितने भी आपके मेथड हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन लगाया है तो इसका क्या बेनिफिट है, अगर नहीं लगाते तो इसका क्या नुकसान हो जाता है, इन सब के मतलब एविडेंस अगर एजी और चेयरमैन साहब अगर इन सब को फुल प्रूफ तरीके से अगर कोर्ट में ले जाके पेश करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि भाई अपोजिशन पार्टी है वो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ना करे। अगर वो आर्ग्यूमेंट करती हैं और उनके आर्ग्यूमेंट ठीक होते हैं तो एचएसएससी अपना केस हार सकती है। और अगर हारे या जीते ये तो बाद की बात है, परंतु कम से कम एजी साहब या जो भी एचएसएससी का एडवोकेट है, एचएसएससी का जो लीगल एडवोकेट है, वो कम से कम इतना कोशिश करके तो जाए कि वो अपना जो बेस्ट है वो दे सके, ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। बिना कोर्ट की परमिशन के रिजल्ट देना तो एक बेतुकी सी बात हो जाएगी कि भाई जो बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे उनके अंदर डर जरूर रहेगा कि भाई क्या पता कल को हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हटा दे, हो सकता है ना भी हटाएं। तो एक डर के साथ बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। अगर आपको फ्री माइंड से ज्वाइनिंग करनी है तो जो एचएसएससी का जो एडवोकेट है या एजी साहब हैं वो फुल प्लान से कोर्ट में अपने एविडेंस ज़रूर सबमिट कराएं, जिससे बच्चों के जो अंदर डर है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू।